अरे 10 में से 11 दिया था तो 11 दे देते। बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू। लाइन नहीं चुनी तो जिंदगी भर पछताओगे, और चुन ली तो लाइफ बनाओगे। हिंदुस्तान में 70 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। इनके लिए कम से कम 7 लाख मोबाइल इंजीनियर्स की जरूरत है, और हैं केवल 50,000। इस इंडिया के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट से मोबाइल। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम देव, आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट से। पिछली वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिनमें आपने लाइक्स और कमेंट किए। और किसी बच्चे ने मेरे को अभी कमेंट किया था कि सर हमें एक 5G की APT पर वीडियो चाहिए, तो आज मैं उस बच्चे की फरमाइश पर आपको मैं 5G की APT की वीडियो दे रहा हूँ। तो क्या है ये APT? पहले तो समझेंगे कि APT होती क्या है, करती क्या है APT, और ये दिखती कैसी है APT। तो सबसे पहले ये देख लो कि ये दिखती कैसी है और बोर्ड में कहाँ लगी होती है। आगे जो क्या काम करती है वो सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि ये दिखती कैसी है। ये मैंने पोको M3 का सेट का खोला हुआ है बोर्नियो पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये होती है APT। ये APT IC होती है। ये है आपकी APT IC। ये APT वर्क क्या करती है? ये APT हमारे PA को वोल्टेज प्रोवाइड करती है। अगर ये वोल्टेज प्रोवाइड ना करे तो क्या होगा? हमारे फोन में नो सर्विस की प्रॉब्लम आएगी, बेसमेंट अननोन हो सकता है। ये खराब कैसे होती है? ये खराब होती है वाटर डैमेज में या फिर सर्किट ब्रेक होने पर। ये करती क्या है? सबसे पहले फोन में जब हम सिम विदाउट सिम यहाँ पर कॉइल पर आपके 0.5 वोल्टेज रहते हैं। सिम लगाने पे ये वोल्टेज फ्लैक्चुएट करते हैं 0.5 से 3.7 वोल्टेज तक फ्लैक्चुएट करते हैं इस पर सिम लगाने पर। मीडियाटेक में क्या होता था? ये वोल्टेज जनरेट करती है BPA वोल्टेज कॉलकॉम चिपसेट में। मीडियाटेक में क्या होता था भाई? ये वाले वोल्टेज का MT6357 जैसी आईसियां ये वाले वोल्टेज प्रोवाइड कर रही थी। तब ये आईसी से वोल्टेज निकल रहे थे, पावर आईसी से। लेकिन कॉलकॉम में क्या हुआ? कॉलकॉम में ये वाले वोल्टेज कौन बना रही है? APT। अब APT 5G में कैसे वर्क करेगी? 5G में वर्क को उसको समझिए, मैं आपको बताता हूं ये 5G में किस तरीके से वर्क करेगी। मैं एक आपको डायग्राम ओपन करता हूं पहले 5G का। मेरे पास ओपन है ये Redmi Note 10 5G। तो मैं आपको समझाता हूं कि 5G में APT कैसे वर्क करती है, या 5G में पहले एक चीज और, पहले मीडियाटेक चिपसेट में APT नहीं होती थी, लेकिन 5G में APT भी आ रही है मीडियाटेक के चिपसेट में। पहले APT हमेशा कॉलकॉम में आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको मीडियाटेक में भी आपको APT देखने को मिलेगी, और किसी किसी सेट में एक नहीं दो APT आपको देखने को मिलेगी। ये APT क्या कर रही है? APT एक आउटपुट देती है BPA, वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। तो भैया ये पावर आईसी क्या कर रही है? फिर मीडियाटेक में तो पावर आईसी से आते हैं BPA वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। अब सुनो, यहां पर एक पावर आईसी, पावर, ये पावर आईसी ने वोल्टेज आउटपुट की है। यहां पर एक कॉइल लगी हुई है
बीडी ये आपकी 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है। कॉइल से यहाँ से वोल्टेज निकले आपके। सिम लग देखिए यहाँ पर ये विदाउट सिम कोई वोल्टेज नहीं देगी, सिम लगने पर 0.5 से 3.7 वोल्टेज देगी। कौन से? इस वाले पीए को, इसने इस वाले पीए को वोल्टेज दिए। अच्छा ये वाला पीए ना कुछ बैंड्स पे काम करता है, जैसे कि आपका बैंड 3, बैंड 4, बैंड 6, बैंड 39, बैंड 66, ये अलग अलग बैंडों पे काम करता है। तो इंडिया में, हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है उसके लिए हमें बैंडों को समझना पड़ेगा। और अलग अलग कंपनियों की सिम है और अलग अलग बैंडों पे काम करती है। इन केस ऑफ 2G, 3G, 4G, 5G, 5G आईसी का अपना अलग बैंड होगा। जैसे कि आपका ये 5G का पीए लगा हुआ है तो ये आपका बैंड होगा इसमें N78, N77, ये अलग बैंड पे काम करेगी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। 5G की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अच्छा तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले क्या किया, पावर आईसी ने बीपीए वोल्टेज निकाले। सिम लगने पर, अगर सिम नहीं लगाएंगे आप, सिम को इंसर्ट नहीं करेंगे तो ये कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगी। सिम लगने पर ही वोल्टेज को आउटपुट करेगी। वो वोल्टेज आपके 0.5 से 3.7 वोल्टेज तक हो सकते हैं। अच्छा ये वाले वोल्टेज देगी इस वाले पीए को। हाँ मुझे मालूम है आप सब क्या कह रहे थे, सर ये भी पीए, जे भी पीए, जे भी पीए और ये भी पीए, कितने पीए लगाएंगे? सर ये पीए मैं नहीं लगा रहा हूँ, कंपनियां लगा रही हैं। अब 5G के फोन आएंगे ना, वहां आपको 4 पीए देखने को मिलेंगे। कौन सा पीए क्या काम कर रहा है? ये हमारे बैंड के सपोर्ट के हिसाब से 2G में, ये वाला पीए जो अब तक 4G में वर्क कर रहा था, यहाँ पर 3G और 4G दोनों में कर रहा है। अच्छा पहले क्या होता था कि 2G और 3G पीए एक होते थे। पहले 2G और 3G पीए एक होते थे, लेकिन अब नहीं। अब यहाँ पर 5G के सेक्शन में आपका 3G पीए और 4G पीए को एक करा गया है। 5G पीए है आपका और 5G पीए और ये आपका 2G पीए। मीडियाटेक से जो वोल्टेज निकले बीपीए के वो कहां गए? आपके 2G पीए में। एपीटी आईसी से जो वोल्टेज निकले आपके, ये एपीटी आईसी ने सिस्टम के वोल्टेज इन करे। यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल से वोल्टेज स्विच करेंगे। आउटपुट वोल्टेज जो निकले यहाँ पर आपके बीपी कहलाए गए, यहाँ पर आपके BP_0, ये वाले वोल्टेज हैं जो आपके BP_0 की लाइन है। और ये लाइन आपकी 3 पीए में गई है, एक इस पीए में गई है, एक 5G पीए में गई है और एक 3G एंड 4G पीए में गई है। अच्छा इसमें जो बेसबैंड आईसी है, जो इसमें जो बेसबैंड आईसी सपोर्ट कर रही है LTR 735, MTK में MT6190, ये इसमें बेसबैंड आईसी लगी हुई होती है 5G में। हमारे 4G में जो थी LTR 660 थी, WTR 2965 थी, लेकिन यहाँ पर आईसीआर भी चेंज हुई है। इसके सर्किट को एक बार मैं आपको 5G का मेन बोर्ड दिखा देता हूँ, कोई भी 5G का, उसे आप देखिए पहले। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर Redmi Note 10 5G का कंपोनेंट नेम्स ओपन किए हैं, तो मैं यहाँ इसमें दिखाता हूँ आपको PF और ये RF कितने लगे हुए इसमें। देखिए सर, ये आपका एक बैक साइड पर PA, ये भी PA, ये 5G PA, इसको भी उन्होंने PA बोला हुआ है। ये देखिए ये आपका 2G PA, ये आपका 3G PA और 4G। 1 2 3 4 5 5 PA एक फोन में। सब कैसे काम कर रहे हैं आपको बताता चल रहा हूं मैं, देखते चलिए आप। दूसरा चीज इसमें APT,
जैसा मैं आपको बता रहा था कि अब तो दो एपीटी आ रही हैं। ये देखिए, एक एपीटी, दो एपीटी, इस सेक्शन में दो एपीटी लगी हुई है। ये दोनों ही वर्क कर रही है। ये मीडियाटेक का है और फिर भी दो एपीटी लगी हुई है। इसमें ये आपको वर्क कैसे कर रही है, एक इनपुट का काम कर रही है, एक आउटपुट का कर रही है। इनके पास जो कॉइल लगी होती है, मैं एक बार बिटमैप ओपन करता हूं मेन पीसी। देखिए, हमने यहाँ पर एक एपीटी ये लगी हुई है, एक एपीटी ये लगी हुई है, और ये वर्क कैसे कर रही है ये देखिए। ये वाली लाइन आपकी, ये देखिए, इन दोनों पीए में गई है, या फिर 5G पीए में भी गई है। और ये दूसरी वाली एपीटी का ट्रैक, ये 2G पीए में आ गया और ये 4G पीए में। तो ये दोनों एपीटी पूरे नेटवर्क सेक्शन को कंट्रोल में करी हुई है। अगर जैसे कि फोन में वाटर डैमेज की समस्या आ जाती है, तो वाटर डैमेज की समस्या में ये एपीटी काम करना बंद कर देती है। तो वहां पर आपका नो सर्विस की प्रॉब्लम या अननोन बेसबैंड की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आप कितनी भी उसमें एचडीआर, डब्ल्यूटीआर, नेटवर्क आईसी या बेसबैंड आईसी चेंज करते रहेंगे, लेकिन आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएंगे। तो एपीटी को भी समझना जरूरी है। अगर एपीटी को आपने ठीक से नहीं समझा तो आप फोन के नेटवर्क कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एपीटी इज स्टैंड फॉर एवरेज पावर ट्रैकिंग। एपीटी इज स्टैंड फॉर एवरेज पावर ट्रैकिंग। कॉलकॉम में ये क्यूईटी, कॉलकॉम में ये क्यूईटी के नाम से होती थी, कॉलकॉम एनवलप ट्रैकर। तो यहाँ पे एपीटी को इस तरीके से आप समझेंगे। आगे की मैं जानकारी आपको और बताता हूँ ये वर्क कैसे करेगी। तो यहाँ पर जो एपीटी अभी मैंने आपको बताया कि आपको Redmi Note 10 में 4G में, Redmi Note 10 5G में आपको दो एपीटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वो किस तरीके से वर्क कर रही है। सबसे पहले यहाँ सिस्टम के वोल्टेज आते हैं। ये वोल्टेज कितने होते हैं, 3.7 वोल्टेज। ये आप एपीटी आईसी में इन होते हैं, दूसरे कॉल से स्विच करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप फोन में अगर आपकी सिम नहीं लगी होगी तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होंगे, हो सकते हैं तो वो आपके 0.5 वोल्टेज होंगे। सिस्टम के वोल्टेज स्विच होकर अंदर एपीटी आईसी में आएंगे, और यहाँ से जब फोन में सिम को इंसर्ट करेंगे तो जो आप वोल्टेज का आउटपुट होगा, उस वोल्टेज के आउटपुट को बोलेंगे BPA_0। अच्छा, ये वोल्टेज आपके 0.5 से 3.7 वोल्टेज तक होंगे सिम इंसर्ट होने पर। अगर आपने फोन में सिम इंसर्ट नहीं करी है तो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो इसलिए सिम इंसर्ट करने पर इन वोल्टेज को चेक करें। जब फोन में वाटर डैमेज वाली समस्या आती है ना, तो ये वोल्टेज बनाना बंद कर देते हैं। ये आईसी डैमेज हो जाती है, क्रैक हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो इस तरीके से वोल्टेज नहीं बनाती। और हम लोग, हमारे टेक्नीशियन भाई पीए चेंज करते हैं, बेसबैंड चेंज करते रहते हैं, लेकिन कोई भी नेटवर्क नहीं आता। इधर आपका 3G पीए में जो इनपुट वोल्टेज होंगे वो आपके होंगे सिस्टम के वोल्टेज, BRF PMU, ये PMU से जो वोल्टेज आते हैं ये 1.8 होंगे, ये 1.3 होंगे। अच्छा, इस वाले पीए को भी चलाने के लिए सिस्टम वोल्टेज चाहिए। ये भी आपके पावर से आते हैं और ये भी पावर से आते हैं। ये 1.8 वोल्टेज, और ये सिस्टम के वोल्टेज तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वो आपके 3.7 वोल्टेज होते हैं। तो आपको क्या जो मैंने जानकारी दी कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे आपको जिस टॉपिक में मुझसे वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बताइएगा। मैं सदैव आपके लिए हमेशा वीडियो बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए वो आप मुझसे कहिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। कमेंट्स करिए मेरे को और लाइक करिए।